हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करेंगे। इससे पहले 3 वीडियोज अपलोड हो चुके हैं, तो अगर आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा तो आपका जो है ऑब्जेक्टिव का पूरी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और साथ में आप एक पेन कॉपी ले लीजिए और खुद का आंसर का पहले मेरे बताने से पहले आप उसका करेक्ट कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पिछले वाले वीडियो में क्या किए थे कि करेक्ट बता रहे थे कि सर ये मेरा इतना करेक्ट हुआ, मेरा इतना करेक्ट हुआ। इससे पता चलता है कि मेरा तैयारी कितना है। ठीक है, तो आप भी ऐसा कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इज, यानी कि चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, एम्पियर मीटर स्क्वायर जो होता है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि द ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? ऑप्शन ए है स्कैटरिंग, बी है रिफ्रैक्शन, सी है डिस्पर्जन और डी है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो आप सबको मालूम होना चाहिए कि सेकंड का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पे जो होता है वो काम होता है ऑप्टिकल फाइबर का प्रिंसिपल सिद्धांत। ठीक है, अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है देखिए कि व्हेन द ट्यूब लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप इज इंक्रीज्ड इट्स मैग्नीफाइंग पावर। तो जब माइक्रोस्कोप की नली को लंबाई बढ़ाई जाती है तब आवर्धन क्षमता। तो थर्ड का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, यानी कि उसकी बढ़ती है। तो आप सबको मालूम होनी चाहिए। अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि द एनर्जी ऑफ ए फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा दिस इज, यानी कि लैम्डा तरंग दैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा है। तो आपको मालूम चाहिए फोर्थ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी जो होगा इसका, एस सी अपॉन लैम्डा जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन को देखते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम पेनिट्रेटिंग पावर। देखिए मैक्सिमम पेनिट्रेटिंग पावर का यहाँ पे बात हो रही है, यानी कि निम्नलिखित में किस में महत्तम वेधन क्षमता है? तो किसके पास सबसे ज़्यादा रहता है? तो गामा रे जो होता है उसके पास सबसे ज़्यादा वेधन क्षमता रहती है, यानी कि गामा किरणें जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग सिक्स्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि द मेजोरिटी करंट कैरियर इन पी टाइप सेमी कंडक्टर इज। तो यानी कि देखिए क्या बोल रहा है कि पी टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारा वाहक होता है। तो सिक्स का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या होता है? होल जो होता है इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अब हम लोग सेवेंथ क्वेश्चन पे चल रहे हैं। तो सेवेंथ क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि द इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी इनसाइड ए चार्ज्ड होलो स्फीयर इज, यानी कि किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान होता है। तो सेवन का भी करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? सी हो जाएगा इसका भी करेक्ट आंसर। कितना शून्य जो होता है इसका करेक्ट आंसर होता है, आप सबको मालूम होना चाहिए। ये सब काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आपको मालूम होनी चाहिए इस सब की करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम लोग एट्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। तो एट्थ क्वेश्चन यहाँ पे अब क्या बोल रहा है देखिए कि थ्री कैपेसिटर्स ईच कैपेसिटी आर कनेक्टेड इन सीरीज द रिजल्टेंट कैपेसिटी विल बी, यानी कि तीन संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता है तो यहाँ पे श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं परिणाम धारिता का मान होगा। तो यहाँ पे 8 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? आप सबको मालूम होना चाहिए। जब इसको आप निकालोगे तो आपका सिंपल क्वेश्चन है, 8 का सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, यानी कि C/3 जो होता है ये इसका करेक्ट आंसर आप जब सॉल्व करोगे तो बन जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अब हम लोग नाइन्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए नाइन्थ क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि परमानेंटली म्यू ऑफ ए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, यानी कि एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता है। ठीक है, तो 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? म्यू इज ग्रेटर देन 1 जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ऐसा यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ इज। अब ये देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ है, शायद पहले वाले वीडियो में ये क्वेश्चन आया था, तो आप सबको मालूम होना चाहिए इसकी करेक्ट आंसर कि ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक कितना होता है। तो 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? सी होता है, यानी कि एम्पियर मीटर जो होता है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग 11th क्वेश्चन को देख लेते हैं। 11th क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि विच एलिमेंट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक हीटर। तो विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वो है तो कॉपर,
प्लेटिनम, टंगस्टन, नाइक्रोम। तो आप सबको क्या आंसर मालूम होना चाहिए? 11 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि नाइक्रोम जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग 12 क्वेश्चन नंबर पे चल रहे हैं। तो 12 क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एब्जॉर्ब्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज, यानी कि शोषित विद्युत ऊर्जा। ठीक है, तो 12 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे सी जो होगा, यानी कि प्रोपोर्शनल टू द सीक्वेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होती है इसकी। ठीक है, अब हम लोग 13 क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 13 क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, काफी इजी क्वेश्चन है कि व्हीटस्टोन ब्रिज इज यूज्ड इन मेजरिंग। तो देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज से मापा जाता है हाई रेजिस्टेंस को, लो रेजिस्टेंस को, यानी कि निम्न प्रतिरोध को। बोथ हाई रेजिस्टेंस और लो रेजिस्टेंस, उच्च तथा निम्न प्रतिरोध दोनों हो जाएगा, या फिर विभवांतर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा सी हो जाएगा, उच्च तथा निम्न प्रतिरोध। ठीक है, अब देखिए अगर यहाँ पे बोथ नहीं रहता तब हम लोग करेक्ट आंसर क्या मारते? ए मारते, हाई रेजिस्टेंस जो होगा इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा उच्च प्रतिरोध। लेकिन यहाँ पे बोथ दिया है कि हाई रेजिस्टेंस लो रेजिस्टेंस दोनों का बात हो रहा है, तो हम लोग ऑप्शन नंबर किसको मान लेंगे? 6 जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग 14th क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 14th क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इफ द इक्वेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज I इक्वल टू 0.6 साइन 100 पाई टी, द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज, बोल रहा है कि एक विद्युत धारा का समीकरण I इक्वल टू 0.6 साइन 100 पाई टी है, तो से निरूपित होता है। तो विद्युत धारा का आवर्ती होगा कितना होगा यहाँ पे? तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर 50 होगा, या फिर आप एक बार देख लेना कि क्या आ रहा है आंसर, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पे 50 आ जाएगी शायद जब आप सॉल्व करोगे तो। अब हम लोग 15th क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 15th क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि द यूनिट ऑफ रिएक्टेंस इज, तो यहाँ पे प्रतिरोध का मात्रक है। तो आप सबको मालूम होना चाहिए, ये भी क्वेश्चन काफी बार जो है रिपीट हो चुका है। तो 15 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ओम जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग 16th क्वेश्चन पे चलते हो। तो 16th क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि द रिलेशन बिटवीन पीक करंट आई नॉट एंड रूट मीन स्क्वायर करंट आई आर एम एस इज, यानी कि देखो शीर्ष धारा आई नॉट और वर्गमूल धारा आई आर एम एस में संबंध है। ठीक है, तो 16 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, यानी कि आई नॉट इक्वल टू रूट टू आई आर एम एस जो होता है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग 17th क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 17th क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है देखिए कि ए शॉर्ट साइटेड पर्सन यूजेज फॉर क्लियर विजन। तो ये बोल रहा है कि एक निकल दृष्टिकोण से ग्रसित व्यक्ति स्पष्ट देखने के लिए कौन सा लेंस का यूज करता है? तो आप सबको मालूम हो चाहिए 17 का करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पे निकट होगा, निकलने निकट हो जाएगा। ठीक है, तो 17 का करेक्ट कॉनकेव लेंस जो होता है उसका हम लोग यूज करते हैं, यानी कि व्यवहार। ठीक है, तो इस लेंस का जो होता है हम लोग यूज करते हैं कॉनकेव लेंस का। 17 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब हम लोग 18th क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 18th क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, आप लोग को देखना चाहिए क्वेश्चन को। बोल रहा है कि द क्रिटिकल एंगल ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम ग्लास एयर इज मिनिमम 4। तो आप सबको ये भी क्वेश्चन जो होता है, हमारा एक सेकेंड हम इसको थोड़ा वो कर लेते हैं। देखिए क्या बोला कि कांच से हवा में प्रवेश करते समय प्रकाश का क्रांतिक कोण सबसे कम होता है, तो किस रीजन में सबसे कम जो हो जाता है? तो आपको मालूम चाहिए कि वायलेट कलर जो होता है, बैंगनी रंग, उसमें सबसे कम हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग 19th क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 19th क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्या बोला यहाँ पे कि द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर थिन प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज, यानी कि एक पतले प्रिज्म जिसका अपवर्तनांक म्यू है का न्यूनतम विचलन कोण है। तो यहाँ पे 19 का करेक्ट आंसर क्या चीज हो जाएगा? यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी कि μ-1 ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट इज शोन बाय, यानी कि प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है। ठीक है, तो इसका 20 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि पोलराइजेशन, यानी कि क्या हो जाएगा? ध्रुवन जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, अभी बहुत ही जल्द हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हर एक वीडियोस आती रहिए, आप जब तक देखिए और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।